तो आज का हमारा टॉपिक है ससर पठन एवं ससर वाचन। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ससर पठन की डेफिनेशन बता देती हूँ। ससर पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम पाठ को पढ़ाते समय स्वर, लय, ताल व विरामों के साथ पाठ को पढ़ाते हैं, जिसका उद्देश्य होता है पाठ को समझना व आनंद लेना। अर्थात ससर पठन का मतलब है किसी भी लिखित चीज को इस तरह से पढ़ाना कि दूसरों को समझ में भी आए। और जैसे हम किसी क्लास में एक बच्चे को खड़ा कर देंगे कि आप आगे से कहानी पढ़ो, तो वो उस तरह से पढ़ाएगा कि औरों को भी समझ में आए, मतलब शब्दों का शुद्ध उच्चारण होगा और सबको समझ में भी आएगा। तो इसके कुछ निम्न प्रकार है। पहला है आदर्श वाचन, दूसरा है व्यक्तिगत वाचन और तीसरा है सामूहिक वाचन। तो सबसे पहले आदर्श वाचन। आदर्श वाचन का मतलब होता है किसी भी लिखित सामग्री को इस तरह से पढ़ाना कि सुनने वाले को समझ भी आए और अच्छा भी लगे। जैसे हम कोई कहानी, कविता पढ़ते हैं तो उसको इस प्रकार से पढ़ाना, मतलब जैसे हम कविता पढ़ा रहे हैं तो उसको लय, ताल में, आवाज में उतार चढ़ाव और चेहरे पे कभी सुख कभी दुखी की भावना होनी चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत वाचन। व्यक्तिगत वाचन का मतलब है कि किसी भी लिखित सामग्री को एकांत में पढ़ना या चुपचाप पढ़ना। इसके दो प्रकार है, ससर वाचन और मौन वाचन। तो सबसे पहले ससर वाचन। तो सबसे पहले ससर का अर्थ है स्वर के साथ या आवाज के साथ पढ़ना, और वाचन का अर्थ है पढ़ना। तो मतलब किसी भी लिखित सामग्री को स्वरों के साथ या तेज आवाज में पढ़ना। और मौन वाचन से तो आपको पता ही चल रहा होगा कि मन के अंदर पढ़ना। तो मौन वाचन का अर्थ है मन के अंदर पढ़ना, मतलब एकांत में पढ़ना, चुपचाप पढ़ना। तीसरा है सामूहिक वाचन। सामूहिक वाचन से आपको समझ में आ रहा होगा कि समूह में या टोली में, जैसे हम ग्रुप में किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसे सामूहिक वाचन कहते हैं। अब है ससर वाचन। ससर वाचन का अर्थ है किसी भी लिखित सामग्री को बोलकर पढ़ना। दोनों सेम ही है लगभग। जैसे कक्षा में हमें अध्यापक किसी पुस्तक को पढ़ाते हैं, बोलकर पढ़ाते हैं, तो उसका अर्थ है ससर वाचन करना। जैसे हम कोई कविता पढ़ा रहे हैं, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो हमारी आवाज में उतार चढ़ाव, हम मतलब कविता को लय ताल से पढ़ाते हैं, तो उसी को ससर वाचन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन का अर्थ है कि शब्द को सही ढंग से बोलना, मतलब शब्दों का सही उच्चारण करना। और अनुकरण वाचन का अर्थ है कि जैसे हमें शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उनकी नकल करना, मतलब उन्हीं के तरीके से हम पढ़ाते हैं, तो वो अनुकरण वाचन कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही।